तो जी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गणित बेसिक्स का फुल सॉल्यूशन। ये कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा जो 9 मार्च को हुआ था, हम उसे पूर्णतः सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का शून्यक है। सही जवाब है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है, बिंदु -3.0 स्थित है। इसका सही जवाब है एक्स अक्ष पर। कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, x-7 इज इक्वल टू 0 में x का मान क्या होगा? सही जवाब है 7। सही जवाब है 7। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण अपने भागों के योग से होता है। इसका सही जवाब है बड़ा। संपूर्ण अपने भागों से क्या होता है? बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं की माप होती है। पूर्ण संख्याओं की माप होती है। सही जवाब है 360। अब हम सॉल्व करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव खाली स्थान होती है। इसका सही जवाब है 0। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु में भुज का मान खाली स्थान होता है। इसका सही जवाब होगा 0। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा होता है खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रैखिक समीकरण कहलाता है। चौथा प्रश्न है, वे रेखाएं जो एक ही रेखाओं के समांतर होती है वे परस्पर खालिस्तान रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब है समांतर रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती है? परस्पर, वे परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है। पांचवा है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण खालिस्तान होते हैं। तो इसका सही जवाब है बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? समद्विभाजित करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर हमें सत्य और असत्य का पता लगाना है कि आखिर कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा वाक्य असत्य है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यह है असत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, x+5 एक रैखिक बहुपद है। तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है, y अक्ष के निर्देशांकों का भुजा कहते हैं। ये असत्य है। अगला प्रश्न है, x इज इक्वल टू 2 समीकरण x माइनस इज इक्वल टू 0 का हल नहीं है। चौथा नंबर का भी असत्य है। ठीक है। अगला है, पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। किसका? पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये क्या है? सत्य है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। खाली। तो ये सत्य है। तो कुछ इस तरह से आप पूरे प्रश्नों को देख सकते हैं। ये सत्य असत्य, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकें।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है, त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इसका एक कोण 90 डिग्री हो वो, तो इसका सही जवाब होगा समकोण। इसका क्या होगा सही जवाब? समकोण। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यास। अर्धवृत्त का कोण, तो इसका सही जवाब होगा अर्धवृत्त का कोण, इसका सही जवाब हो गया 90 डिग्री या समकोण। क्या होगा? 90 डिग्री या समकोण। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोले का आयतन, तो इसका सही जवाब है 4/3 पाई आर स्क्वायर 3, इसका सही जवाब है। तो ये हो गया ऑप्शन 4 का सही जवाब। पांचवा है, वर्ग अंतराल 60 से 70 की उच्च वर्ग सीमा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 70, ऑप्शन डी 70। ठीक है, लास्ट है, वर्ग अंतराल 60 से 70 का वर्ग माप। यहाँ क्या पूछ रहा है? वर्ग माप। और यहाँ क्या पूछा था? उच्च वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा क्या होगी? 70। यहाँ क्या पूछा है? वर्ग माप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 10। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको भी काम दे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्नों की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो इसका आंसर होगा एक। क्या होगा? एक। y = 0 किस अक्ष का समीकरण है? तो इसका सही जवाब है x अक्ष का। क्या है? y = 0 किस अक्ष का समीकरण है? x अक्ष का समीकरण है। तीसरा प्रश्न है, समीकरण 2y - 3x = 5 के कितने हल संभव है? तो इसका सही जवाब होगा अपरिमित रूप से अनेक। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, चौथा प्रश्न है, क्या एक आयतन एक वर्ग होता है? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही जवाब है 3 भागों में। लास्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र लिखिए। तो ये आएगा S = A + B + C/2। तो कुछ इस तरह से आपको ये आंसर दिख जाएंगे और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप भी मिला लीजिए कि आप में से कितने ने सही किया हुआ है और कमेंट करके बताना ताकि आपने 30 नंबर में से कितने सही किए हैं कितने गलत किए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।